मिनट एक बात करूंगा, फिर 2 मिनट, कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए, नीट में भी और जेई में भी। मतलब पिछले 4-5 दिन में 2 सेलिब्रेशन हुए, एक नीट के रिजल्ट का और फिर अब जेई के रिजल्ट का। दोनों में क्या बात निकल के आई? हम लोगों को तो ये बात मान लो पता ही रहती है, मगर मैं वो बात आपको बताना चाहता हूं कि इतना सब कुछ होने का जो कंक्लूजन निकल के आया है वो क्या निकल के आया है। हर बच्चे का एक ही कहना था कि सर हमारे पास प्रॉब्लम आई, कि सर हमारे पास प्रॉब्लम आई, मगर सभी बच्चों ने एक ही जवाब दिया कि हम उनसे लड़े और लड़कर हमने अपनी नौका पार लगाई। मतलब ऐसा कोई सिंगल बच्चा नहीं था जिसका जवाब ये हो कि सर मैं डेली का काम डेली कर ही लेता था और रिवीजन कर ही लेता था, हमेशा मेरे पूरे नंबर आते थे, मैं डिमोटिवेट भी कभी नहीं होता था और मुझे सब कुछ समझ में आता था, मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ, मुझे कोई मुसीबत भी नहीं आई। ऐसा सिंगल बच्चे ने नहीं कहा, सिंगल बच्चे ने नहीं। और कम से कम हम लोगों ने 70 से 80 बच्चों से बात की है, नीट और जेई दोनों बच्चों को मिलाकर, नीट और जेई के दोनों बच्चों को मिलाकर 70 से 80 बच्चों से बात की है और उन सबका कहना है यही है कि सर प्रॉब्लम आई है। हां, किसी के पास बहुत छोटी मोटी आई है, किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी आई है, मगर उन सबने उन प्रॉब्लम को फेस किया है और उनके सॉल्यूशन निकाले हैं और सॉल्यूशन निकाले के आगे बढ़ा है। किसी बच्चे ने हथियार नहीं डाले हैं। एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो अरे सर हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मेरे को 2 महीने का बैकलॉग हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर भी मैं सेलेक्ट हो गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा। किसी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा कि सर मेरी फैमिली में कोई डेथ हो गई थी, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं सेलेक्ट हो गया। सबने यही कहा कि मैंने पढ़ाई 15 दिन के लिए बंद की, मगर फिर मैं पूरी जान लगा के लगा। तो मैं बस तुम्हें इतनी ही एडवाइस देना चाहता हूं कि देखो तुम्हारे पास भी समस्या आ गई होंगी, समस्याओं ने दस्तक देना चालू कर दिया होगा बैकलॉग के फॉर्म में, टेस्ट में नंबर कम आ रहे होंगे जिससे डीमोटिवेशन आ रहा होगा क्योंकि टेस्ट भी स्टार्ट हो गए। तो कुछ बच्चों के नंबर भी कम आ रहे होंगे तो उनको डीमोटिवेशन हो रहा होगा। कुछ बच्चों के बैकलॉग हो गए होंगे तो वो परेशान होंगे कि यार हमारी रेगुलर क्लास बड़ी मुश्किल में कवर हो पाती है, बैकलॉग कैसे कवर करें। कुछ बच्चों को इस तरह की भी समस्या आ रही होंगी, कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ चैप्टर उनको कम अच्छे से आते होंगे। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये समस्याएं नॉर्मल हैं, हर बच्चे के लाइफ में आती हैं जो सिलेक्शन लेता है। जो सिलेक्शन लेता है उस हर बच्चे के लाइफ में ये समस्याएं आती हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनसे फाइट करो, इनसे फाइट करो और तब तक लड़ते रहो जब तक पेपर ना हो जाए। बैकलॉग है तो कोई प्लान बनाओ, उसको क्लियर करो, उसको क्लियर करो। और मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लो, सुबह उठते उठते आप इस बात को बांध लो कि आज का काम आज ही करना है, नहीं तो हम बेड पे जाएंगे ही नहीं, नहीं तो हम सोएंगे ही नहीं, तो बेटा आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बैकलॉग कभी नहीं बनेगा, बैकलॉग कभी नहीं बनेगा, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे इस बात के लिए राजी है? क्या सभी बच्चे इस बात के लिए राजी है कि पर डे का काम हम पर डे करेंगे? क्या सभी बच्चे इस बात के लिए राजी है कि सर पर डे का काम पर डे करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? बिस्तर पे तभी जाएंगे जब उस दिन का पूरा सिलेबस, पूरी क्लासें, पूरी प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे। बिस्तर पे तभी जाएंगे जब हम उस दिन का पूरा सिलेबस, पूरी क्लासें खत्म